So dear students, a very warm welcome to all of you for the second chapter of Maharashtra Board और चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। अब इस चैप्टर को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आप बोल सकते हो हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा आप बोल सकते हो कि हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब लिक्विड रुका हुआ होगा, करेक्ट है। उसके बाद में हाइड्रोडायनेमिक्स बोल सकते हो और सरफेस टेंशन। तो आपको ये चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब लिक्विड रुका हुआ है और हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब लिक्विड चल रहा है, मूविंग लिक्विड है, और तीसरा सरफेस टेंशन जो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। सो लेट अस बिगिन द सेकेंड चैप्टर ऑफ HSC बोर्ड फिजिक्स, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो लेट्स सी, सबसे पहले कि हम ये देखेंगे कि एक फ्लूइड होता क्या है। व्हाट इज अ फ्लूइड? एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड। जो भी फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। जैसे एयर फ्लो हो सकता है, इसलिए हम एयर को, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब गैसेस फ्लो हो सकते हैं तो उनको हम फ्लूइड मानते हैं। और लिक्विड्स भी फ्लो हो सकते हैं तो ऑफकोर्स उसको भी हम फ्लूइड बोलेंगे। सो एनीथिंग दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड। सो लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर कलेक्टिवली, दोनों को एक साथ हम फ्लूइड्स बुला सकते हैं। मतलब लिक्विड्स भी फ्लूइड्स होते हैं और गैसेस भी फ्लूइड्स होते हैं, दोनों को हम फ्लूइड्स बुलाएंगे। अब हम लोग अगला आर्टिकल देखते हैं, एक डेफिनेशन जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। नाउ वी ऑल नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। बट कौन सा वाला फोर्स? नॉर्मल फोर्स। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो प्रेशर का अगर आप फॉर्मूला की बात करो तो मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट प्रेशर इज इक्वल टू, आप याद रखना फोर्स मतलब कौन सा फोर्स होना चाहिए? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू F परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया, करेक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर, एक सिचुएशन देता हूँ आपको, आप देखना प्रेशर निकालना है हमको। लेट अस से आपके पास ऐसा एक सिचुएशन है जहाँ पे ये सरफेस है ग्रीन कलर का जिसका एरिया A है और उस पर फोर्स लग रहा है एट एन एंगल थीटा। मतलब फोर्स लग रहा है एट एन एंगल थीटा, करेक्ट। तो आप इस केस में कैसे निकालोगे प्रेशर? देखो प्रेशर का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। और इस फोर्स का प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉर्मल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को समझो, ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। लेट अस से कि ये थीटा एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ में। तो आपको फोर्स को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको फोर्स के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक ऐसा जो नॉर्मल है और ये एडजेसेंट है तो ये होगा F cos थीटा, और दूसरा वाला फोर्स, दूसरा वाला कंपोनेंट होगा ऐसे, राइट, और ये होगा F sin थीटा। तो अब अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को देखो तो आपको पता चलेगा कि जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट है वो F cos थीटा है। तो इस केस में प्रेशर का आंसर आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू F cos थीटा डिवाइडेड बाय एरिया, राइट। तो ये आपको प्रेशर इस तरह से निकालना रहेगा। तो आपको याद रखना है प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ओके, प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आप याद रखना प्रेशर को हम स्केलर क्वांटिटी मान के चलेंगे। और नॉट ओनली दैट, अगर आप देखो तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि CGS यूनिट भी निकाल सकते हैं। CGS यूनिट होगा उसका न्यूटन का, देखो SI में फोर्स न्यूटन होता है SI में, और CGS में डाइन, तो CGS यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का और एक नाम है, आप याद रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल के नाम से जाना जाता है, राइट। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। और भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, एक और यूनिट है प्रेशर का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एनर्जी की बात करें तो हम जो साइंस के बच्चे हैं हम एनर्जी को जूल्स में मेजर करते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो साइंस नहीं पढ़ते, लाइक कॉमर्शियल लाइफ में जो लोग हैं वो एनर्जी की यूनिट जूल्स नहीं, कैलोरीज और किलो कैलोरीज यूज़ करते हैं। तो हमको कन्वर्जन फैक्टर मालूम होना चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट किलो कैलोरीज टू जूल्स। तो हम जानते हैं 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल्स। सिमिलरली भले हम प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, बट
इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार, BAR बार, राइट। और आपको याद रखना है कि 1 बार इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। सो ये बहुत पॉपुलर यूनिट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो हम लोग अब तक क्या पढ़ पाए, फ्लूइड्स क्या होते हैं। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड। लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लो हो सकते हैं, सो बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्लूइड्स। नॉट ओनली दैट, प्रेशर इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया विल गिव यू प्रेशर, ये तो सच है, लेकिन आप याद रखना कि फोर्स कौन सा होना चाहिए, नॉर्मल। जैसा इस सिचुएशन में हमने देखा कि फोर्स वाज नॉट नॉर्मल, इट वाज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। सो हमने फोर्स को दो पार्ट में ब्रेक किया और हमने कौन सा वाला कंपोनेंट लिया, वो लिया जो नॉर्मल था, करेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। मतलब व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम और व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। तो देखते हैं। तो कंसिडर अ सिचुएशन, देखो यहाँ पे मैंने एक लिक्विड का कॉलम लिया है, सिलेंड्रिकल कॉलम लिया है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और इसका हाइट h है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये वाला सिलेंडर मैंने किसी सरफेस पे रख दिया तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ऑफ कोर्स ये सिलेंडर पानी का बना हुआ है, सो एक पानी का सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर, आप इमेजिन कर लो ऐसा सिलेंडर है जिसका हाइट h है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और ऑफ कोर्स ये पानी से भरा हुआ है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस सिलेंडर को मैं कहीं पे ले जाकर रख दूँ तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस सिलेंडर। तो बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बी रो। हम लोग डेंसिटी लिक्विड को हम लोग डेंसिटी रो मान के चलते हैं, करेक्ट। तो लेट अस स्टार्ट। देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट है। अब ये लिक्विड कॉलम, ये जो लिक्विड कॉलम है, इट इज़ गोइंग टू एक्सर्ट व्हाट। अगर मैं ये लिक्विड कॉलम कहीं पे रख दूँ ले जाके, या किसी के ऊपर रख दूँ ले जाके, तो ये क्या एक्सर्ट करेगा, कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये अपना वेट एक्सर्ट करेगा, राइट। सो इट हैज़ वेट, सो इट विल एक्सर्ट वेट नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर मैं इसे किसी सरफेस के ऊपर रख दूँ तो इट विल एक्सर्ट व्हाट, वेट ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो है वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, mg अपॉन एरिया, दैट विल बी इक्वल टू, देखो मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, करेक्ट है। और वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, πr²h, और πr² को हम a भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर को हम लिख पाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू a इंटू h, दैट इज πr²h इंटू रो इंटू g डिवाइडेड बाय a। तो ये a और a तो कैंसिल हो जाएगा, एंड वी नो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h इज h रो g। तो मैं चाहता हूँ आप लोग बाय हार्ट कर लेना कि कभी भी कोई लिक्विड कॉलम है जिसका हाइट अगर h है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, h रो g। तो इस फॉर्मूला से एकदम क्लियर हो गया कि प्रेशर एक्सर्ट कितना होगा वो डिपेंड करेगा कितना ऊंचा लिक्विड कॉलम है। जैसे कि आप पानी में अगर नीचे नीचे जाओ, फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में नीचे स्विम करते हुए जाओ तो द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव योर बॉडी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। आप जितना नीचे जाओगे द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, राइट। और ऑफ कोर्स यू नो हमारे बॉडी का एक टेंडेंसी है कि उससे ज़्यादा प्रेशर हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए स्कूबा डाइविंग में एक लिमिट है कि आप वहाँ तक ही नीचे जा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप नए हो तो आप बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, नहीं तो आप बेहोश हो जाओगे, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और स्कूबा डाइविंग में जनरली लोग 30-40 मीटर तक नीचे ले जाते हैं, बट डेफिनेटली वो लोग जाते हैं जिनकी काफ़ी प्रैक्टिस होती है, राइट। 50-60 मीटर तक भी जाते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, यू नो। अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है। तो आपके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट होगा वो डिपेंड कर रहा है कि आपके ऊपर लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है, कितना ऊपर तक लिक्विड है आपके ऊपर। सेकंड, इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने समझो पानी की जगह पे एक ऐसे सी में डाइविंग कर ली, स्कूबा डाइविंग कर ली जो मर्क्यूरी से बना हुआ है, तो आपके ऊपर प्रेशर सीधा 13.6 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी 13,600 kg पर मीटर क्यूब है। आपको रटना पड़ेगा, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार काम आएगा। तो प्रेशर कितना होगा वो डिपेंड करेगा हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव अस
and it will also depend upon density of liquid and it will also depend upon G, और G चेंज करने के लिए तो आपको दूसरे प्लैनेट पे ही जाना पड़ेगा या आपको बहुत हाइट पे जाना पड़ेगा, लेकिन हाइट पे जाओगे तो लिक्विड थोड़ी होगा वहाँ पे, राइट। तो एनीवेज, तो प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी है, डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव अस, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, राइट। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सी, एक सम है, ये सम गवर्नमेंट बुक की सम है, लेट अस सॉल्व दिस सम। टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 exert द सेम प्रेशर एट ए सर्टेन पॉइंट। मतलब दो लिक्विड्स हैं और वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, डेंसिटी ρ1 और ρ2 है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट्स। मतलब देखो हमको क्या दिया हुआ है डेटा में, अगर हम सोचे तो प्रेशर ड्यू टू द फर्स्ट लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द सेकेंड लिक्विड, और अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर क्या होगा, H1 ρ1 G due to the first liquid and that will be equal to H2 ρ2 G due to the second liquid। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे ख्याल से तो G और G तो कैंसिल कर लेते हैं, तो G और G तो कैंसिल हो गए, राइट। तो ये G दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड आंसर वी विल गेट इज H1 अपॉन H2 विल बी इक्वल टू ρ2 अपॉन ρ1। सो दिस इज द आंसर, राइट। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है, H1 अपॉन H2 विल बी इक्वल टू ρ2 अपॉन ρ1। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। सो मतलब उसके ऊपर कितना हाइट का वाटर कॉलम है, 6। तो H इज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम अबव द स्विमर, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। कैलकुलेट द गेज प्रेशर ऑन द स्विमर। अब आप थोड़ी देर के लिए गेज प्रेशर वर्ड को भूल जाओ, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा गेज प्रेशर क्या होता है, बस थोड़ी देर के लिए। मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वही पढ़ने वाले हैं हम लोग, गेज प्रेशर वगैरह। बट अभी फिलहाल आप छोड़ दो। और ये गेज मैंने खुद डाला हुआ है इसमें, ये गवर्नमेंट बुक में ऐसे नहीं लिखा है, मैंने खुद डाला हुआ है क्योंकि जो गवर्नमेंट बुक ने इसको सॉल्व किया है उस हिसाब से ये क्वेश्चन ऐसे ही होना चाहिए था, राइट। तो अ स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। कैलकुलेट द गेज प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव। तो हाइट पता है हमको, डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता है, देखो 1000 kg पर मीटर क्यूब है ना, और G भी दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? G उन लोगों ने बोला है कि हमको 9.8 लेना पड़ेगा, राइट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम सब जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू H रो G, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 3, ये मीटर क्यूब है, राइट, हाँ, 10 पावर 3, दैट इज द, ये 6 हाइट है और 10⁻³ मैंने 1000 को 10⁻³ लिख दिया, और ये G है 9.8। अब 9.8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो ये आंसर आएगा 58.8 इंटू 10 पावर 3, या प्रेशर होगा, प्रेशर इज एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गेज प्रेशर एंड द एब्सोल्यूट प्रेशर। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ये जो गवर्नमेंट बुक में जो आर्टिकल दिया है गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर को लेके, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गवर्नमेंट बुक से ना पढ़ के आप मेरे ये वीडियो में से पढ़ लेना, तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। मतलब गवर्नमेंट बुक समझाना तो वही चाहती है जो मैं समझाना चाहता हूँ, राइट, बट उनका जो तरीका है समझाने का वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और शायद आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओ। इसलिए आप ये आर्टिकल तो मेरे ही वीडियो से पढ़ना, राइट। Consider a tank which is filled with liquid, okay। अब मैं आपको फ़र्क बताऊंगा व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर में। लेट अस से ये जो इसका ऊपर वाला, मैंने एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया जैसे हमने कुछ देर पहले इमेजिन किया था। देयर इज़ अ सिलेंडर ऑफ हाइट h such that the upper part of the cylinder is एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है सिलेंडर का, यहाँ पे कांटेक्ट है एटमॉस्फेयर के साथ, और ये जो लोअर वाला पॉइंट है, एक काम करते हैं मैं लोअर वाले पॉइंट को B बुला लूँगा, और याद रखना ऊपर वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A। तो ऊपर वाले पॉइंट का नाम है A और नीचे वाले पॉइंट का नाम है B। अब मैं बोलूँगा लेट P0, देखो P0 इज़ नथिंग बट प्रेशर एट पॉइंट A। सो आप याद रखना P0 इज़ प्रेशर एट विच पॉइंट, प्रेशर एट पॉइंट A, क्योंकि A
एटमॉस्फेयर को ओपन है, मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, इसलिए आप बोल सकते हो कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो पी नॉट है एक्चुअली वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आप याद रखना दैट पी नॉट इज़ नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि मैंने सिलेंडर इस तरह से बनाया कि उसका ऊपर वाला जो एंड है वो एटमॉस्फेयर को टच कर रहा है। तो पी नॉट इज़ नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर एट पॉइंट ए। इस सिलेंडर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप ए मान लेना। और अब बॉटम में जो पॉइंट बी है, राइट, लेट पी बी द प्रेशर एट पॉइंट बी, लेट पी बी द प्रेशर एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे प्रेशर क्या है, पी है, और पॉइंट ए पे प्रेशर क्या है, पॉइंट ए पे प्रेशर है पी नॉट, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पॉइंट बी पे जो प्रेशर है मैंने उसको पी मान लिया। अब देखो इस सिलेंडर पे फोर्सेस क्या क्या एक्ट होंगे, तो हम देखते हैं इस सिलेंडर पे फोर्सेस क्या क्या एक्ट होंगे। एक तो यहाँ से एटमॉस्फेयर का फोर्स लगेगा जिसको मैं बुलाऊंगा एफ नॉट। तो ये फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट हमारे सर के ऊपर ऑलमोस्ट 8 to 9 किलोमीटर तक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करता होगा, उस फोर्स के वजह से कुछ प्रेशर आता होगा, उस प्रेशर को ही बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो एफ नॉट मतलब फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इस सिलेंडर का लोअर पार्ट बी है, उसके नीचे लिक्विड है, तो ये लिक्विड भी तो फोर्स एक्सर्ट करेगी उसके ऊपर, बायोन फोर्स बोल लो या जो बोल लो उसको, राइट। तो ये जो नीचे से फोर्स लगेगा इसको मैं लिख देता हूँ एफ। तो एफ इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड बिलो द सिलेंडर। एफ नॉट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हाट, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। और ऑफ कोर्स इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ वजन भी तो होगा, वेट होगा, तो उस सिलेंडर के वेट को मैं लिख देता हूँ mg। तो देखो 3 फोर्सेस लगे टोटल, ये mg आप समझ लेना, राइट, mg। तो 3 फोर्सेस लगे। एफ नॉट इज द फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, mg इज द वेट ऑफ द सिलेंडर विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड f इज द फोर्स ड्यू टू दैट लिक्विड विच इज बिलो द सिलेंडर, राइट। तो ये 3 फोर्सेस इस पे लगेंगे। एंड इफ यू वांट द सिलेंडर टू बी एट रेस्ट, सिलेंडर रुका हुआ है ये तो सच है, सो मैं लिख सकता हूँ सिंस द सिलेंडर इज एट रेस्ट, सिंस द सिलेंडर इज एट रेस्ट, सिलेंडर इज एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट या इक्विलिब्रियम एक ही बात होती है, राइट। सिंस द सिलेंडर इज एट रेस्ट, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ एक एफ, बराबर है, दैट शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड कौन से फोर्सेस है, एफ नॉट प्लस mg, राइट। अब आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब आप ध्यान से सोचना कि F मतलब कहाँ पे फोर्स है, नीचे वाले पॉइंट पे B पे, और B पे प्रेशर कितना था P, तो F के जगह पे मैं लिखूंगा P इंटू एरिया। F नॉट मतलब फोर्स ऑन द टॉप, और टॉप पे प्रेशर कितना था P नॉट, तो F नॉट होगा P नॉट इंटू A प्लस M। अब मास ऑफ द सिलेंडर कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर h मतलब एरिया इंटू हाइट। तो मैं मास को सीधा लिख दूंगा AH रो, AH मतलब वॉल्यूम, रो मतलब डेंसिटी, और G तो एज इट इज था। अब एक काम करते हैं, इस एरिया को काट लेते हैं, एरिया कट गया, तो प्रेशर P विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G, P नॉट प्लस H रो G। अब हम सब जानते हैं, देखो P नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और H रो G हमने निकाल लिया। देखो H रो G इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ अब आप ध्यान देना एकदम, कि टोटल प्रेशर एट B, P मतलब प्रेशर एट पॉइंट B ना, तो टोटल प्रेशर एट पॉइंट B, टोटल प्रेशर एट पॉइंट B is equal to atmospheric pressure plus atmospheric pressure plus pressure due to liquid column of height h, pressure due to liquid column है ना of height h। तो आप ध्यान से देखना, मतलब जो पॉइंट बी है उस पर 2 प्रेशर लग रहा है, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी लग रहा है प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h। तो ये जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ द
एटमॉस्फियर दैट इज पी नॉट, है ना, प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, इस टोटल प्रेशर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, याद रखना आप, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आपको याद रखना पड़ेगा व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं इसको। अच्छा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, ये जो पार्ट है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, गेज प्रेशर बोलते हैं। गेज मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट फिट करते हो प्रेशर मेजर करने वाला, तो वो जो आपको प्रेशर का वैल्यू दिखाता है उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। मतलब वो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं दिखाता, वो आपको गेज प्रेशर दिखाता है। तो आप ऐसे एक फॉर्मूला समझ लेना कि, समझ लो एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर, मैं एक काम करता हूँ नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, लिखा कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है पी नॉट, और हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, बैरोमीटर, एंड वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर हम सब जानते हैं h rho g, दिस इज द गेज प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, एंड एब्सोल्यूट प्रेशर नथिंग बट टोटल प्रेशर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसलिए जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे तो देखो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड आउट द प्रेशर ऑन द स्विमर। अब स्विमर के ऊपर एक्चुअली देखा जाए तो लिक्विड का प्रेशर लगेगा और लिक्विड के ऊपर से एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में मैंने गेज प्रेशर चेंज कर दिया। तो अब गेज प्रेशर का मतलब h rho g निकालना है खाली। लेकिन अगर मैंने उसी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा होता तो हम क्या करते, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। हम लोग यूज़ करेंगे बैरोमीटर। तो ये जो आर्टिकल है एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर वाला, वो सिर्फ आप मेरे वीडियो से ही पढ़ना, वो आप गवर्नमेंट बुक से पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।